प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता संस्कृत देवाड़ी गंगा चैनल पर किरातार्जुनीयम के श्लोकों की और इसके अर्थों की व्याख्या चल रही है। अभी तक जो है हमने 41 श्लोक तक चर्चा कर ली थी कि दोषान निमित्ता यदीयम दशातत समूल उन्मूलन यतीव मे मन मन मे मन समूल, मेरा मन जड़ सहित उखड़ गया। ये चर्चा कल हो गई थी और आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है और आपके ही प्रयास से हम पढ़ाने का एक हमारा लक्ष्य है कि जो ज़्यादा पैसे ना वहन कर सके वह हमारे इस चैनल पर आ सकते हैं। जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको जो हमारे अंदर प्रतिभा है, जो हमारे अंदर क्षमता है उपलब्ध कराएं। और आप अन्य चैनल भी देख सकते हैं। हमारी तरफ से कोई बाध्यता नहीं है, बस हमारी एक ही इच्छा है कि जो फीस न वहन कर सकें या कास्टली फीस या गांव या ऐसी उनकी आर्थिक स्थिति है कि वह इस बड़े बड़े कोचिंगों की फ़ीस न दे पाएँ तो वह हमारे चैनल से जुड़ें। हमारा चैनल इतना है कि हम मात्र डाटा खर्च में भी उनको सारे वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो इसके पहले हमने पढ़ा था, उसका मन उखड़ गया। द्रौपदी का क्यों उखड़ा? तो वही सब दिया था कि आपकी जो पराक्रम थी कभी हारी नहीं थी, लेकिन आज हमें तब प्रसन्नता होती कि आप अगर लड़कर हारते। ये सब कल चर्चा हो गई थी। आज का अगला हमारा है कि विहाय शांतिम नृपधाम तत्पुनः विहाय शांतिम नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संदेह वधाय विद्विषाम् व्रजन्ति शत्रून् वधूय निःस्पृहा व्रजन्ति शत्रून् वधूय निःस्पृहा समेन सिद्धिं मुनयो नभोवृत समेन सिद्धिं मुनयो नभोवृत। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि यह उक्ति किसकी है, किसने कहा है, कहाँ से ली गई है। तो आपको अगर इस श्लोक याद होंगे कि व्रजन्ति विहाय शांतिम नृपधाम तत्पुनः विहाय शांतिम नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संदेह वधाय निःस्पृहा व्रजन्ति शत्रून् वधूय निःस्पृहा समेन सिद्धिं मुनयो नभोवृत। तो चौथी लाइन में दिया है समेन सिद्धिं मुनयो नभोवृत। बहुत पॉपुलर सूक्ति है। लगभग 95% होता है कि ये परीक्षाओं में ऐसे कुछ पॉपुलर सूक्तियाँ होती हैं जो पूछी ही जाती हैं, किसी न किसी रूप में पूछ ली जाती हैं। तो हो जाएगा कि मुनयो, तो यहाँ पर नकार उकार को देकर विसर्ग का हो गया तो मुनय दिया है। मुनि मुनय, अर्थात यह प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, इसीलिए क्रिया बहुवचनांत है व्रजंती। व्रजंती माने प्राप्त, व्रजंती माने प्राप्त होना। मुनय है व्रजंत, मुनि लोग प्राप्त होते हैं या प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? सिद्धिम, सिद्धि को। और दिया है आगे समेन। जो मुनि लोग होते हैं अगर उन्हें मोक्ष की इच्छा होती है तो शांति के मार्ग से ही अपनी सिद्धि को प्राप्त करते हैं। मुनय समेन सिद्धिम व्रजंती। मुनि लोग शांति के मार्ग को अपनाकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं या अपनी सिद्धि को प्राप्त करते हैं। क्लियर हो गया? तो सिद्धि को प्राप्त करने का मतलब यही है मोक्ष को प्राप्त करना। मुनि का सबसे अच्छा या जो ऋषि महर्षि होते हैं वो सोचते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, सबसे ज़्यादा इच्छा उनकी यही होती है। तो समेन सिद्धिं मुनयो नभोवृत समेन सिद्धिं मुनयो नभोवृतः
जो मुनि लोग होते हैं वह शांति के मार्ग से सिद्धि को प्राप्त करते हैं, लेकिन न भूभृतः। लेकिन जो राजा लोग होते हैं, भूभृतः भी क्या है, यह प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। तो यहाँ पर दिया न भूभृतः। लेकिन जो राजागण होते हैं ना, वह शांति के मार्ग से कभी भी सफलता को या सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। मुनि लोग, तो मुनयः समेन सिद्धिम व्रजन्ति। मुनि लोग सिद्धि को प्राप्त करते हैं, शांति के मार्ग के द्वारा सिद्धि को प्राप्त करते हैं, लेकिन भूभृतः सिद्धिम न व्रजन्ति। भूभृतः सिद्धिम न व्रजन्ति माने जो राजागण होते हैं वो शांति के मार्ग से सिद्धि को, अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, यदि राजा की इच्छा मोक्ष की होगी तब वह शांति का मार्ग अपना सकता है। लेकिन यहाँ पर उपमा दी गई कि महाराज आप क्षत्रिय हो, आप राजा हो, और आपको यह मार्ग शोभा नहीं देता कि आप आकर जंगल में शांत पड़े हुए हो, कि राजा दुर्योधन आएंगे और कहेंगे भैया 12 वर्ष पूर्ण हो गए, चलो अब आप राजा बन जाओ। ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसको एक बार राजगद्दी का सुख या स्वाद जो चख लेता वो छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए द्रौपदी का मन जो है उखड़ गया। तो इसीलिए यहाँ दिया गया कि व्रजन्ते शत्रून् वधोय निस्पृहा। निस्पृहा माने जिसकी कोई इच्छा ना हो, जिसकी निर्गता इच्छा, उसी निस्पृहा करते हैं, माने जिसकी चाहत ना हो। तो जो मुनि लोग होते हैं उनकी कोई इच्छा नहीं होती। निस्पृहा मुनयः, निस्पृहा मुनयः समेन सिद्धिम व्रजन्ति। अर्थात इनकी कोई इच्छा नहीं थी, एक ही इनकी एक अभिलाषा होती है कि हम मोक्ष को प्राप्त करें, अर्थात बिना अभिलाषा रहित होकर, अभिलाषा जिनके अंदर खत्म हो जाए, ऐसे मुनि लोग शांति के मार्ग को अपनाकर सिद्धि को प्राप्त करते हैं। महाराज आप क्षत्रिय हो, राजा हो, हस्तिनापुर के राजा थे, आपके अंदर अभिलाषा थी कि हम राजगद्दी पर बैठें, इसीलिए आपने 12 वर्ष का वनवास चुना कि चलो हम 12 वर्ष बाद फिर इस हस्तिनापुर का हम राजा बनेंगे। यही स्पृहा थी आपकी। यदि आपकी स्पृहा थोड़ी कम होती, लेकिन आपके अंदर एक इच्छा शक्ति थी, चलो 12 वर्ष किसी तरह हम वन में काट लेंगे, लेकिन फिर भी हम राजा बनेंगे। तो वही चीज दिया गया है यहाँ पर कि व्रजन्ते शत्रून् वधोय निस्पृहा। जो मुनयः लोग होते हैं शत्रून् वधूय, अर्थात शत्रुओं को पराजित करके। तो मुनि के शत्रु कौन होते हैं? मुनि के शत्रु काम, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। काम, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब क्या है? यह 6 शत्रु होते हैं ऋषियों के, या मोक्ष प्राप्त करने में ये सब हमारी बाधाएं पहुंचाती हैं। जो काम को जीत गया, जो क्रोध को जीत गया, जिसके अंदर मद, मात्सर्य माने ईर्ष्या, अहंकार आदि समाप्त हो जाए, ऐसे मुनि बिना अभिलाषा के निस्पृहा मुनयः समेन सिद्धिम व्रजन्ति। ऐसे मुनि जो अपने 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, जिनकी कोई अभिलाषा नहीं रह गई है, ऐसे ऋषि, ऐसे मुनि शांत के मार्ग से सिद्धि को प्राप्त करते हैं। लेकिन न भूभृतः, लेकिन राजा के लिए यह मार्ग उचित नहीं है। शत्रुन् अधूय भूभृतः, राजा भी सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। शत्रुन् वधूय भूभृतः सिद्धिम व्रजन्ति। राजा भी शत्रुओं को हराकर, दोनों बातें यहाँ पर हो गई कि शत्रुन् वधूय, शत्रुओं को पराजित करके, भूभृतः सिद्धिम व्रजन्ति, कि राजा भी शत्रुओं को पराजित करके सफलता को प्राप्त कर सकता है, लेकिन शांति के मार्ग से वह कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए भारवी जी ने न भूभृतः लिख दिया कि ये राजाओं का मार्ग नहीं है। क्लियर हो गया? तो तीसरी और चौथी लाइन का अर्थ पहुंच गया। अब ऊपर की लाइन में आ जाओ। विहाय शांतिम, पहले उन्होंने बताई, महाराज पहले आप, द्रौपदी बता रही हैं कि विहाय शांतिम, महाराज अब आप जो है शांति का मार्ग छोड़िए। पहला उन्होंने, द्रौपदी ने सीख दिया, महाराज
अब आप शांति का मार्ग छोड़िए। जो आप ये शांति बनाकर बैठे हुए हैं कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, लेकिन युद्ध उन्हें 12 वर्ष बाद लड़ना पड़ा। यही युद्ध पहले हो जाता, युद्ध तो था ही, उस समय लड़ते, आसानी से जीत जाते, सेना आपका कहना मानती, 100 भाइयों को राज्य से भगाने में कोई समय नहीं लगता, 10 मिनट में युद्ध समाप्त हो जाता, महाभारत समाप्त हो जाती। लेकिन आपने 12 वर्ष तक इंतजार किया, उसके बाद भी महाभारत हुई, 18 दिन युद्ध चले। तो इसीलिए अब वह द्रौपदी कह रही है कि विहाय शांतिम, महाराज पहले आप शांति का मार्ग छोड़िए। नृप धाम तत्पुनः, हे राजा, हे युधिष्ठिर, यहाँ पर जो है द्रौपदी एक राजा से बोल रही, यह नहीं कही कि हे प्रियतम विहाय शांतिम, हे प्रियतम, पतिदेव या प्रियतम नहीं कही कि हे राजा अपना पहले तुम क्या करो, शांति का मार्ग छोड़ो। क्योंकि एक द्रौपदी माने द्रुपद की पुत्री आज एक राजा से बात करेगी, एक पत्नी एक पति से बात नहीं कर रही है। इसके पहले आपने बहुत सारे वचन देखे होंगे कि कभी कभी अपने पति को हाथी बना देते थे, कभी मूर्ख बना देते। ब्रजंती ते मोढ़ दिया पराभवम, क्या है ये, अपने पति को मूर्ख बना रही है। तो क्या कोई पत्नी अपने पति को मूर्ख बोलेगी, हाथी बोलेगी? सारी तुलनाएं पीछे कर दी गई हैं। तो या इससे बात क्लियर हो गई कि एक पुत्री द्रुपद की, राजकुमारी एक राजा से बात कर रही है। इसीलिए यहाँ भी दिया है कि हे राजा विहाय शांतिम नृप धाम तत्पुनः, तत् माने फिर से वही, धाम माने तेज, पुनः माने धारण करिए, पुनः माने फिर से, संदेह माने धारण कीजिए। हे युधिष्ठिर, हे राजा, तो यहाँ नृप से किसका बोध हो रहा है? युधिष्ठिर का। हे युधिष्ठिर, जैसा पहले आप थे उसी तरह आपके अंदर धाम माने तेज, तत्व माने वही, पुनः माने फिर से, संदेह माने धारण कीजिए। हे युधिष्ठिर, जो पहले आप में तेज था वही तेज फिर से धारण कीजिए। आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों को शांति का मार्ग कभी जो है सुशोभित नहीं देता। क्षत्रिय के अंदर तेज होना चाहिए, क्षत्रिय के अंदर युद्ध करने की क्षमता हुई। क्षत्रिय कभी भी जो है माला नहीं जपता, वो हमेशा युद्ध करने के लिए प्रेरित रहता है, हमेशा वो युद्ध करने के लिए तैयार रहता है। कितना भी भयंकर कष्ट आ जाए वो लड़कर जो है अपनी जान की बाजी लगाता, अपने राज्य की, अपने घर की रक्षा करता है। लेकिन आपने लड़ने का प्रयास ही नहीं किया, अपने राज्य को, अपने भाई को, अपने पत्नी को भी दांव पे लगा दिया। ये क्षत्रिय के गुण नहीं थे। तो वही दिया है विहाय शांतिम, द्रौपदी बता रही है हे राजा पहले क्या करो, तुम शांति को छोड़ो। जो ये शांति का मार्ग अपनाए हुए हो 10-12 साल से ना, वो हमें अच्छा नहीं लगता। इसीलिए विहाय शांतिम नृप युधिष्ठिर धाम तत्पुनः, कि आप जो धाम माने तेज, तत् माने वही, पुनः माने फिर से, संदेह माने धारण करो। और नीचे दिया है प्रसिद्ध, नीचे क्या दिया है? प्रसिद्ध, कि हे महाराज आप प्रसन्न होइए, हे महाराज आप प्रसन्न होइए। वधाय विद्युषाम, वधा माने वध करने के लिए, विद्युषाम माने शत्रुओं का। आप प्रसन्न होइए, पुराना तेज आपके अंदर था, पुराना पौरुष लाइए, पुराना यश आप अपने अंदर पुनः धारण कीजिए और शत्रुओं का वध कीजिए। तो यहाँ शत्रु कौन है? दुर्योधन आदि है, दुर्योधन आदि जिसे कहते हैं। क्लियर हो गया? तो वधाय विद्युषाम धाम तत्पुनः संदेह, कि हे नृप, हे युधिष्ठिर, आप शत्रुओं के वध के लिए पुनः जो है अपने तेज को धारण कीजिए और इसीलिए आप प्रसन्न होइए। और दूसरी बात यह रही कि अब यह श्लोक ग्रंथ का उत्तरार्ध चल रहा है, तो पति जब ज़्यादा देरी तक सुनता है तो धीरे धीरे जब जान जाता है कि पति अब कुछ नहीं बोल रहा है, अब इससे ज़्यादा बोलेंगे, तो पति अब जो है कुछ उल्टा सुल्टा करेगा। इसीलिए अब पत्नी भी धीरे धीरे क्या है, अब उसको अपने वचनों को हल्का कर रही है।
कि बातें अब पति को कम चुभें। तो वही चीज़ दिया, इसीलिए कहा प्रसिद्ध। महाराज अब प्रसन्न होइए, शांति का मार्ग छोड़िए। इसके पहले मूर्ख बनाई, हाथी बनाई, गुस्सा दिला रही थी, अब गुस्सा धीरे धीरे उनको कम कर रही है कि महाराज अब क्या करिए, माने अब चिकनी चुपड़ी बातें कर रही है। एक प्रकार से कहा जाए आम भाषा में चिकनी चुपड़ी बातें कर रही है कि अब सब कुछ कह भी दिया, अब चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लें। तो विहाय शांतिम नृपधाम तत्पुनः प्रसिद्ध संदेह वधाय विद्विषाम। वधाय विद्युषाम नृप धाम तत्पुनः संदेह। हे राजा, हे युधिष्ठिर, आप शत्रुओं के वध के लिए उसी तेज को पुनः धारण कीजिए, शांति का मार्ग छोड़िए, प्रसन्न होइए। और नीचे दिया है व्रजन्ते शत्रून् वधोय निस्पृहा समेन सिद्धिं मुनयो नभो भृतः। तो शत्रु वधूय निस्पृहा मुनयः समेन सिद्धिं व्रजन्ति न भूभृतः। कहने का तात्पर्य यही है कि अपने काम, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि इस 6 शत्रुओं को जीतकर अभिलाषा से अलग होकर, मैं जिसकी कोई इच्छा ना हो, ऐसे निष्पृहा भाव से शांति के मार्ग से मुनि लोग सिद्धि को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। न भूभृत, राजागण ऐसे शांति के मार्ग से कभी भी जो है वो सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते, अपने शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए महाराज आप विहाय शांतिम, शांति का मार्ग छोड़कर वधाय विद्युषाम, शत्रुओं के वध के लिए, नृप धाम तत्पुनः संदेही, शत्रुओं के विनाश के लिए आप तो अपने अंदर पुनः जो है तेज को धारण कीजिए, प्रसिद्ध और प्रसन्न होइए। क्लियर हो गया? यह श्लोक का पूरा भाव रहा। विहाय में लप प्रत्यय लगा है, बे उपसर्ग है, और उसके बाद धाम माने तेज होता है, तत् माने वही, पुनः माने फिर, प्रसिद्ध यह है प्र उपसर्ग है, सद धातु है प्रसन्न होने के अर्थ में, और यह लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। संदेह भी, यह भी क्या है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, और सम उपसर्ग है, धा धातु है। संदेह में सम उपसर्ग है, धा धातु है। उसके बाद दिया है वधाय, अर्थात हन धातु है। कभी कभी पूछ देगा वधाय में धातु है, तो हमें कभी हन नहीं दिखा। हनश्च वध सूत्र के द्वारा यहाँ पर हन को वध आदेश हुआ है, तो वधाय में चतुर्थी विभक्ति है। कभी पूछ दे वधाय में कौन सा धातु है, हन धातु है, और किस सूत्र, ये तो आपसे पूछेगा नहीं क्योंकि ये लोक सिद्धांत कौमुदी का विषय है। हनश्च वध सूत्र से वधाय बना है। विद्युषाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है। व्रजंती लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। शत्रुन जैसे गुरून बनता है उसी तरह शत्रुन बनेगा। और वधूय, अवधूय माने पराजित करके, निस्पृहा निर्गता, स्पृहा माने जिसकी इच्छा चली गई हो, जिसकी इच्छा समाप्त हो गई हो। समेन माने शांति से, सिद्धि माने सफलता को। मुनयः प्रथमा विभक्ति बहुवचन, भोभृतः प्रथमा विभक्ति बहुवचन। यह इस शब्दार्थ रहे। इनके शब्दार्थ में कौन कौन सी विभक्ति है? तो मुनयः का विशेषण है निष्पृहा। कैसा मुनयः? निष्पृहा। क्लियर हो गया? तो आप जानते हैं विशेष और विशेषण में समान विभक्तियां होती हैं। तो यह श्लोक का भाव रहा। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, न लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा। तो एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए कि विहाय शांतिम, विहाय शांतिम नृपधाम तत्पुनः प्रसिद्ध संदेहि वधाय विद्विषाम।
व्रजन्ते शत्रून् वधोय निःस्पृहा व्रजन्ते शत्रून् वधोय निःस्पृहा समेन सिद्धिं मुनयो नभो भृतः। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।